बोलने का कोई तरीका नहीं है। इस दिमाग को बोलने का केवल एक ही तरीका है, वो है हाथों की ये उंगली। ये हाथ जब दूसरे हाथ से मिलता है ना, तो ये दिमाग खुलता है। तो एक बार अपने आप के लिए खोल देना। ये जो ताली बजाई जाती है इसके लिए बजाई जाती है, किसी के मान सम्मान के लिए नहीं। ये और ताली कौन बजाता है? जो खुश होता है वो बजाता है। आपने जीवन में ऐसे आदमी को देखा कभी जो रोता हुआ जा रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ? ताली कौन बजाता है? खुश रहता है। तो खुश रहने की एक निशानी कि ताली वही बजा सकता है जो जीवन में खुश है। और ताली बजाने की चीजें होती है, बहुत सारी बातें। या समूह में मीटिंग में ताली बजाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, और भगवानपुरा चौराहे में जाकर ताली बजाओगे आपके आपकी भिलवाड़ा की भाषा में कैसे तो समझ में आ रही बात? मेरे बात की शुरुआत। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है सब एक संपूर्ण सफलता का एक। अभी हम ओम जी और हम आ रहे थे गाड़ी में, गोपीलाल जी करके बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, जमीन है, ये है, वो हो गया, बहुत सही प्रोग्रेस की, सब कुछ सही है। लेकिन जीवन में संपूर्ण सफलता अगर चाहते हैं तो ये पैकेज इसके यहाँ केवल पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो इस अभियान में मिलती है। बाहर की दुनिया में वो चीजें कहीं नहीं मिलती। कौन जी? हाँ, बाहर की दुनिया में वो चीजें कहीं भी नहीं मिलती। सफलता की सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली चीज आती है पैसा। राजकुमार जी सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, और हाथ भी खड़े करवाए किस किस को चाहिए पैसा, है ना? तो मैं भी पूछ लेता हूँ, पैसा चाहिए? चाहिए? कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल, क्यों चाहिए पैसा? क्यों चाहिए? जीवन चलाना। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। पैसा क्या है? जरूरत। क्या है? जरूरत है, इसलिए पैसा हमको चाहिए। और हम काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। और पैसा क्यों चाहिए? हमारी जरूरत। अब हमारी जरूरत क्या क्या है? जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। एक मोबाइल और जोड़ दो आजकल। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज हम जैसा चाहे वैसा खाना नहीं खा पा रहे, जिस मकान में रहना चाहते हैं उस मकान में हम नहीं रह पा रहे, और जैसा कपड़ा हम पहनना चाहते हैं, दिल की इच्छा है, वैसा हम नहीं पहन पा रहे। तो हमारी जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी वो काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? और आगे बढ़ने आगे। हमारी तो क्या है? जरूरत है। और उनकी वो जो काम करते हैं इसके लिए करते हैं चाहत। एक होती है आदमी की जरूरतें और एक होती है आदमी की चाहतें, सपने। अब चाहते में क्या है? बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, विदेश घूमने फिरने का मौका मिले, हवाई जहाज की यात्रा, लग्जरी लाइफ, ये क्या है? चाहते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? जरूरत। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये बताइए सर, जो काम आज हम कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही है? केवल जरूरतें ही पूरी हो रही है, वो भी पूरी नहीं हो रही है। जैसा चाहते हैं वैसा कपड़ा। शर्ट, एक शर्ट, जूते की जोड़ी लेने जाओ ना मार्केट में तो 5,000 की भी आती है, 10,000 की भी आती नहीं आती। शर्ट अलग अलग कंपनियों के आते हैं, 5,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है। तो जैसा चाहे हम कपड़ा नहीं पहन पाते। शानदार बड़ी होटल में जाए खाना खाने तो बहुत सारी तरह की थाली होती है, 2,000 की भी होती है, 1,000 की भी होती है, 500 की होती है, दाल फ्राई भी होती नहीं होती। तो जैसा हम चाहे वैसा खाना नहीं खा रहे। हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही आज की तारीख में आपको। तो क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? सवाल ही जो काम आज हम कर रहे हैं उससे हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो। जो हम खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कोई खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उससे हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। एक छोटा सा उदाहरण होता मैं आपको। हमारे को जाना है मुंबई। कहाँ जाना है? मुंबई। हमारे पास 3 साधन है, मोटरसाइकिल है, कार है और ट्रेन या बस है, जिससे हम मुंबई पहुंच सकते हैं। अब ये बताओ, मोटरसाइकिल से मुंबई पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। मुंबई जाने के बाद जिसके
जिसके यहाँ जा रहे हैं वो हमारी शकल भी नहीं पहचान पाएगा, ऐसे हो जाएंगे। कार में और जल्दी पहुंच जाएंगे, और बस या ट्रेन में होंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे, और सुरक्षित पहुंचेंगे। अब टारगेट हम चेंज कर लें, हमारे को जाना है मान लो अमेरिका। कहाँ जाना है? अमेरिका। अब बताओ, हमारे पास 3 साधन है, मोटरसाइकिल है, कार है और ट्रेन। पहुंच जाएंगे? क्यों? इससे नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। अब हम जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मतलब हम कोई भी पूरा नहीं जा पा रहे। अब हमारे सपने हैं, हमें जाना है अमेरिका, और हमारे सपने हैं, और हमारे पास ये 3 ही साधन है, उससे संभव नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके को चेंज करना। देखो आदरणीय मुकेश मंडल सर, एक बार जोरदार ताली मारो। कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। हम जो काम करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुएं से पानी निकाल, बाल्टी भर भर के कुएं से पानी निकाल रहे हैं। और अगर हम पाइपलाइन बिछाने का काम कर दे तो रात दिन वो पाइपलाइन से पानी हमारे घर तक आता रहेगा, नहीं आता रहेगा? पाइपलाइन एक दिन में नहीं बिछती है ना। तो आरसीएम सिस्टम जो है, ये एक तरह से हमारे को पाइपलाइन बिछाने का काम, क्या है? पाइपलाइन बिछाने का काम। और पाइपलाइन बिछाने के बाद आगे का काम कुछ भी नहीं है, केवल उस पाइपलाइन का मेंटेनेंस करना है। क्या करना है? आगे जाके मेंटेनेंस करने का ही काम रहता है। आज जितने भी टेक्निकल अचीवर है, इनका काम केवल एक ही रहता है, केवल मेंटेनेंस। जहाँ छोटा मोटा लीकेज हो वहाँ ठीक कर देते हैं, बाकी काम जो है ना मेन, वो पाइपलाइन बिछाने का जो काम हम कर रहे हैं। इस पाइपलाइन के माध्यम से आने वाले समय में हमारे घर पे पानी आता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पानी आता रहेगा। और जब तक हम नौकरी जा रहे हैं, मतलब कुएं से बाल्टी भर भर के पानी निकाल रहे हैं और पी रहे हैं, तो बाल्टी निकालने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन पाइपलाइन बिछाने में समय लगता है। और सिस्टम में भी पाइपलाइन बिछाने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। शुरू में जब हम इस सिस्टम के अंदर पाइपलाइन बिछाते हैं, जैसे बिगिनर के लेवल पे है, हमने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, हमने रात में गड्ढा करके पाइप लगाया, सुबह आए आकर देखा तो पाइप ही गायब। कई पाइप को उठा के ले जाते हैं। तो हमारे सिस्टम में क्या है, कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो वो आदमी खरीदारी खुद कर दी, पाइपलाइन वापस टूट गई, कभी बारिश आ गई, कभी क्या हो गया, कभी चट्टान आ गई। तो फिर भी हम लगातार लगे रहते हैं, तो एक दिन पाइपलाइन बन जाएगी। तो ये पाइपलाइन बिछाने का काम करोगे, ये काम रातों रात या एक दिन का काम नहीं है। ये सिस्टम कोई स्कीम नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। पहली बार जो साथी आए हैं उनको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आप वो काम कर रहे हैं, जैसे भी बबला जी बहुत बढ़िया बात थी प्लॉट वाली, तो मैं आपको बता दूं कि आरसीएम सिस्टम जो है ना, ये एक फ्री का प्लॉट है। क्या है? फ्री का प्लॉट है। बबला जी तो कह रहे हैं 1 लाख में मिल रहा है, यहाँ फ्री में मिल रहा है। इस प्लॉट को ले लेना चाहिए। आने वाले समय में इस प्लॉट की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। प्लॉट कौन सा? अपना आईडी नंबर। आज को जो आईडी नंबर मिलता है ये क्या है? ये हमारा प्लॉट है, और ये हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ऐसा कोई पैसे जमा करना है? अच्छा 5,000 10,000 किसी ने दिए? किससे मिला? फ्री मिला, इसका कोई पैसा नहीं है। केवल जिनके साथ आए हैं उनको कहना एक नोट मुझे भी दिला दे, तो आपको दिला दे। जैसे जैसे हमारी टीम में संख्या आगे से आगे बढ़ती जाएगी, हमारे प्लॉट की वैल्यू धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ती जाएगी। शुरू में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा विजन देखने की दूरदृष्टि होना बहुत ही जरूरी है। होता क्या है, जैसे कोई भी नया साथी हमारे पास आता है तो एक तरह से यूँ देख लो कि हाँ ये प्लानिंग हो रही है, इस तरह की बातें सुनते हैं, या बहुत बड़ी एक प्लानिंग होगी, बहुत सारे प्लॉट बटेंगे, आने वाले समय में ये होगा, आने वाले समय में वो होगा। तो वही बात हम भी आपको बताते हैं। उस समय जिसने प्लॉट की वैल्यू समझ के वो प्लॉट बुक कर लेते हैं, तो धीरे धीरे नाले की व्यवस्था हो जाती है, मकान भी बन जाते हैं, रोड भी बन जाती है, और आने वाले समय में उस प्लॉट की इतनी वैल्यू हो जाती है कि 1 लाख के कितने दिए होगा जी? 28 लाख, है ना। तो यहाँ जो है ना ये प्लॉट 28 करोड़ का आपका जो नंबर मिल रहा है। अब बहुत सारी बातें शुरुआत में समझ में नहीं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाती है। तो इस सिस्टम में करना क्या पड़ता है? तो सबसे पहला काम ये करना है,
आज जो भी साथी पहली बार आए वो हमारे मेहमान हैं, और आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको आज सही समय पर जो प्लॉट मिल रहा है उस प्लॉट को लेना है। ले लेंगे साहब प्लॉट लेने जिनके भी साथ आए हैं तुरंत इसमें एक दिन की देरी भी आपको आगे जाके लाखों रुपए महीने का नुकसान करवाती है। एक दिन की देरी भी जब तक नहीं समझ में आए तब तक ठीक है, लेकिन समझ में आने के बाद अगर फिर भी अगर नहीं ले रहे हैं या नहीं सिस्टम में नहीं आ रहे हैं तो आपको आने वाले समय में लाखों रुपए महीने का नुकसान होता है। और अगर विश्वास नहीं हो आपको तो जो साथी ज्वाइन है, रॉयल्टी अचीवर है, जो टेक्निकल चेयर है, उनको मालूम है एक ही बात कहते हैं यार कि काश थोड़ा सा पहले मिल गया तो मैं ये कर लेता, कहते तो ले लेंगे फैसला। क्या फैसला लेना है कि इस सिस्टम में आने के बाद एक फैसला करना है बस, और कोई काम नहीं। केवल एक फैसला लेना है कि आज के बाद मेरे घर में जो भी सामान काम में आएंगे वो किसके आएंगे, बस ये काम आपको करना, बाकी का काम सब सिस्टम करेगा, आपको तो कुछ नहीं करना। फिर बाकी तो धीरे धीरे सिस्टम में आएंगे तो सीखते जाएंगे। पहला काम क्या है, 100% प्रोडक्ट को यूज कर। अच्छा, प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो ये एक बार ये कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं। अच्छा, बीमार क्यों होते हैं, बीमार खान पान की बीमारियां दो तरह की होती है, एक वायरस से होती है, हमारे खान पान की वजह से होती है। तो वायरस वाली बीमारी जैसे कोरोना है, ये इस तरह के फ्लू वगैरह आते रहते हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं, वो तो वैसे। लेकिन अधिकतर जो बीमारी होती है वो खान पान की वजह से होती है। हमारे दादाजी की उम्र कितनी थी? 100 साल, 90 साल। पूछा क्या दादाजी की उम्र लगभग कितनी हुआ करती है? 100 से और हमारे पिताजी की 70-80 कितनी मान लो? और हमारी 60-60। बाकी एवरेज बात करें मार्केट की 60 साल है। अगर हमारी 60 साल है तो बच्चों की कितनी होगी आने वाले समय? 40। एक मिनट का भी भरोसा नहीं, लेकिन एवरेज जो भारत सरकार मानती है 60-65 साल के लगभग आंकड़ा आता है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बच्चों की उम्र हो जाएगी 40 से 50 साल के बीच। और आज हम देख रहे हैं किस तरह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, आदमी नाचता ही, खेलता ही, घूमता ही, गाता ही, मीटिंग में बोलता ही हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? केवल एक ही तरीके खान पान। आज जो मिलावट जितनी हुई है, जितनी पहले कभी हुआ नहीं करती थी, और ये मिलावट कहाँ से आ रही है? तो समझ ने बताया भैंस दूध तो बढ़िया दे रही है, लेकिन हमारे पास आते आते मिलावट, हर चीज में मिलावट हो रही है। तो हम बीमार क्यों हो रहे हैं? मिलावट की वजह से। और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां हम दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो 100% नहीं 200% शुद्ध प्रोडक्ट। कोई अपनी चीज को खराब नहीं है। आज आप सब्जी लेने में जाओ ना किसी के पास, 3 दिन पुरानी भिंडी भी हो या कोई भी मिर्ची हो तो क्या कहता है, ताजा है साहब, वो पानी दे देगा उनको जगह रहता है, तोड़ने नहीं देता। तो जो हम बात कर रहे थे कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि आरसीएम के जो प्रोडक्ट है वो 100% शुद्ध आते हैं। कोई भी आदमी अपनी चीज को मैं नए साथी से बात कर रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं ना ये सब बढ़िया कह रहे हैं। हमें कब पता चलेगा? जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट हैं। आरसीएम का तेल किस तरह है जिसको अमृत माना जाता है, और पहली बार एक ऐसा तेल है जिसको भारत सरकार ने 7 बार अवार्ड दिया। आज दिन तक किसी तेल को सरकार ने कोई अवार्ड नहीं दिया, किसी कंपनी को आपका तेल दिया है। और समुद्री क्या कहते हैं कि किसी भी वार्ड बचने भी आके नहीं कहा कौन सा तेल खाना, और प्रधानमंत्री रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये तेल आपको खाना है। तो इस तरह के आरसीएम के प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं, केवल विदेशों में है, और वो भी इतने ऊंची रेट के ऊपर। इतना गजब का वो प्रोडक्ट है जो मौत को छोड़कर सभी बीमारियों में वो काम करता है। स्वस्थ आदमी भी उसको ले सकता है और बीमार आदमी भी उसको ले सकता है। और हमारे बीच कितने ऐसे साथी जो गामा ओरिजिनल का उपयोग करते हैं।
सब करीब करीब सब उपयोग करते हैं। एक बार जोरदार ताली। ये इसको हम कहते हैं ऑलराउंडर प्रोडक्ट। क्या है? और कोई भी काम करो इसको कहते हैं ऑलराउंडर। आदमी हर काम कर लेता है, डांस भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, ये भी कर लेता है, वो भी। इसको क्या कहते हैं? ऑलराउंडर। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है? ऑलराउंडर। ले लेंगे इसको काम में। इस तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मीट, मसाला, तेल। और एक अभी बहुत शानदार प्रोडक्ट आया है, ये मधु संयम। और हिंदुस्तान में अभी गुरुकुल में बनाया जा रहा है, हर दूसरा तीसरा आदमी डायबिटीज होने जा रहा है।